रतलाम जिले के आलोट शासकीय अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घायल मरीज को रेफर करने की सलाह देने पर परिजनों ने डॉक्टर के साथ झूमाझटकी और मारपीट की, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 11 बजे सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को आलोट के शासकीय अस्पताल लाया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रतलाम रेफर करने की सलाह दी। कुछ देर बाद डॉक्टर देवेंद्र मौर्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी मरीज को रेफर करने की बात कही। इसी बात को लेकर मरीज के परिजन नाराज हो गए और विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि परिजनों ने डॉक्टर मौर्य के साथ अस्पताल परिसर में मारपीट की और उन्हें चैम्बर में लाकर भी पीटा। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के विरोध में मंगलवार को अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। जो घटना होती थी चिकित्सकों के साथ अकरान ही मारपीट की, जिसके कारण यहाँ पर कोई चिकित्सक अपनी सेवा देने से कतराता था। कई डॉक्टरों के स्थानांतरण भी हुए, लेकिन वे यहाँ पर नहीं आए। आलोट सिविल हॉस्पिटल का नाम इस क्षेत्र की कुछ जनता, कुछ लोगों ने की ओर सूचना विषय ड्यूटी पर तैनात विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र मौर्य पर रात्रि में हुए अचानक हमले एवं कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि समस्त विकासखंड आलोट अधिकारी कर्मचारी स्टाफ के द्वारा इस पत्र के माध्यम से अत्यंत गंभीर घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। घटना का विवरण इस प्रकार है। दिनांक 15/6/2026 को रात्रिकालीन 10:30 के की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले के सबके मुंह पे एक तमाचा है। एक व्यक्ति का मत सोचना कि एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ है, आज उनके ऊपर हुआ है, कल आपकी बारी है। आज ऐसा मत भूल जाना कि आज हमें आवेदन देके और घर जाके बैठ जाएंगे और प्रशासन उस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। हमें सिर्फ आज यहाँ पर एक समय सीमा देनी है कि आप कितने दिन में जितने आरोपी थे उस वीडियो के अंदर जितने लोग आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आरोपी है वो आरोपी है। उन लोगों को तत्काल आप गिरफ्तार करें। दो को सुना है कि 2 लोगों को आपने गिरफ्तार करें, लेकिन बाकी जितने बचे हैं उनको तुरंत आप आज की तारीख में या तो उनके परिवार को उनका घर पे जो भी आपको करना हो आप करें। अब उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करें। उनकी आगे की जो कार्रवाई है मकान तोड़ने की, जो भी सरकार जो मुहिम चला के बैठी है कि जो भी इस तरह की घटना घटित करते हैं उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई, तहसीलदार साहब यहाँ है, आप तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेके आज की ही तारीख में इस चीज़ का देखें। और ये भी सुन लिया है कि बहुत सारे लोगों का उनके अवैध अतिक्रमण भी है। अब तत्काल इस चीज़ को आप देखें। और सारे स्वास्थ्य कर्मी साथियों से मेरा एक निवेदन है कि आप इस मामले को हल्के में मत लेना। ये कभी भी किसी के भी साथ में घटित घटना हो सकती है। अगर उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी तो आने वाले में दूसरा आरोपी 10 बार सोचेगा कि हम इस तरह की घटना घटित ना करेंगे। दूसरी बात चौकी की बात है। आलोट के अंदर आए दिन कई चोरी होती थी, ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, आरोपियों को चिन्हित कर लिया है, उनके अरेस्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। संभवतः आज हमारी अरेस्टी भी हो जाएगी। इसके अलावा चौकी वाला जो विषय है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूँगा उसके लिए, चूँकि चौकी बनी हुई है उसमें जो भी विधि सम्मत तरीके से जो भी होगा बल वगैरह का पूरा करेंगे। तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर ही रहा है। इसके अलावा रही बात आपके अतिक्रमण की, तो उसके लिए हम चिन्हित करवा देते हैं। हमारे राज्य सरकार की टीम है, इसके माध्यम से हम हमारी जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसको चले करेंगे। सर हम यही चाहते हैं कि थोड़ा तत्काल गत रात्रि 10:30 से 11 के बीच में हमारे डॉक्टर देवेंद्र मौर्य सर के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई, जो कि किसी अस्पताल में किसी मरीज़ से संबंधित ना होने के बावजूद उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया कि आप अस्पताल में आइए, मरीज को देखिए। और उनके द्वारा आते ही उनके ऊपर मारने धाड़ने जैसी उन लोगों द्वारा मारपीट की गई,
जो कि सीसीटीवी फुटेज में सारा हमने पुलिस थाने में जमा करवा दिया गया है। और पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसा हमारे स्टाफ के साथ और किसी भी संबंधित शासकीय कर्मचारी के साथ ऐसी घटना ना हो। मैं डॉक्टर अब्दुल कादिर, सिविल हॉस्पिटल आलोट, मेडिकल ऑफिसर सोनोलॉजिस्ट। रात में हॉस्पिटल में आपके ऊपर हमला हुआ है, क्या कारण रहा है और किस तरीके से क्या घटना? एक्चुअली मैं जब 10:30 बजे यहाँ कॉल आया मेरे पास, कोई अमजद अफजल खान करके फोन आया कि सर एक इमरजेंसी वार्ड में बहुत सीरियस पेशेंट है, आप जल्दी आ जाइए। मैं उसी समय तुरंत मोटरसाइकिल लेके तुरंत पहुंच गया 2-3 मिनट के अंदर। और मैं जब मरीज देखा आईसीयू में तो मरीज नॉर्मल था और उसको डॉक्टर रोहित चौधरी देख चुके थे। और उसके बाद उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हम सब ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि अमजल करके फोन आया था, वो कहाँ पर है उनको बता दें कि मरीज हमने देख लिया है। और फिर उसके बाद में लेबर रूम मतलब जहाँ सिस्टर बैठी थी वहाँ गया तो नोट डालने के लिए कि मरीज हम लोग नोट डालते हैं, तो नोट डालने के लिए गया और वो लोग 4 लोग रास्ते पे खड़े हुए थे और उनने तुरंत हमला कर दिया बगैर बात किए हुए। और उनने मुझसे हमला कर दिया और उनने मुझे नाक में घुसे और कनपट्टी पे घुसे, उनने मुझे बरसाए और गालियां वगैरह भी देना शुरू कर दी। और उसके बाद वो और यही मटा था, जबकि उनसे मेरा कोई विवाद नहीं था कभी भी, उनका कोई मरीज भी नहीं था। कोई जान पहचान का है या आप किसी को जानते हैं उसमें? नहीं, उसमें जो नाम जो नाम थे उसमें जो नाम है वो इमरान है और अमजद अफजल खान है, कुछ ऐसा नाम है, एक वो नाम है। और बाकी वो पुलिस का जांच का विषय है, वो लोग इसका जांच करके बताएंगे इसमें कितने लोग हैं। वो 4-5 लोग थे, हमले करने वाले लोग 4-5 लोग थे। क्या कारण रहा है कुछ? कोई मैं कारण समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली कोई कारण ये है कि भाई उनका कोई मरीज भी नहीं था वहां पर और वो मारने के उद्देश्य से ही आए हुए थे। तो डॉक्टर साहब के साथ जो घटना हुई है, बीएमओ साहब के साथ क्या घटना है और क्या कार्रवाई की? देखिए, विगत रात्रि लगभग 10:30 बजे के आसपास डॉक्टर देवेंद्र मौर्य जी जो पीएमओ साहब हैं, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। इस संबंध में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उस पर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों ने आज रैली निकाल ली है और आपको ज्ञापन दिया है, उनकी क्या मांग है इस संबंध में? उनकी मांग है कि जो भी अभियुक्त है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनका जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाए। कितने लोग अपराधी हैं इसमें और क्या नाम है उनका? इसमें 4 लोग हैं। एफआईआर की कॉपी अभी पीआई साहब के यहाँ है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। इस घटना का कुछ कारण पता चला है क्या? जो पकड़ में आए उनसे कुछ पूछताछ हुई है? इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी जो भी होगा नियमानुसार जल्दी किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य कर्मी अतिक्रमण हटाने और वो बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें क्या है कि जो भी नियमानुसार होता है, हमारा राजस्व विभाग की जो प्रोसेस होती है, अतिक्रमण चिन्हित करना, उनमें नोटिस जारी होते हैं, सभी पक्षों को देखा जाता है, सुनवाई होती है, उसके बाद की जो कार्यवाही है वो हम करेंगे। आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी आप कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? प्रशासन सतर्क है इसके लिए और आगे भी प्रयास करेगा कि इस तरह से कोई घटना ना हो। पुलिस चौकी पास में थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे पुलिस उपलब्ध नहीं है, तो आने वाले समय में अस्पताल में पुलिस चौकी की मांग भी की गई है, कहाँ तक पूरी हो सकती है? देखो, टीआई साहब ने जैसा कि बताया है कि इस संबंध में वो आगे अपनी मांग रखेंगे, तो जो भी नियमानुसार होगा उसमें